अब नए अंदाज में हर रविवार रात 9 बजे अंजाम में भूपेंद्र भारद्वाज के साथ आप देख रहे हैं भारत टीवी जनता की आवाज। जल्द आ रहा है राजनीति से भरपूर कार्यक्रम बिन पैंदी का लोटा, केवल भारत टीवी पर हर मंगलवार रात्रि 10 बजे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। मौत भारत टीवी में आपका स्वागत है। आगरा जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति के नाम पूर्व सैनिकों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ताजगंज क्षेत्र में पूर्व फौजी की पत्नी के साथ हुई घटना को लेकर आक्रोशित पूर्व सैनिकों द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो पूर्व सैनिक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आगरा जिला मुख्यालय पर पूर्व सैनिकों द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की है कि थाना ताजगंज क्षेत्र में पूर्व फौजी की पत्नी के साथ हुई घटना को लेकर आक्रोश सैनिकों का कहना था कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल राजावत के साथ जो ये घटना हुई है, इस घटना के बारे में जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब आप ये बताइए, एक सोसाइटी के अंदर रहने वाले दो परिवारों के बच्चों के बीच में लड़ाई होती है और पहला परिवार जो है वो अनिल खरे उसका खरे नाम है, भरत खरे नाम है। अब किसी को सोसाइटी में नहीं पता है कि ये खरे है कि नहीं है। लड़ाई हुई, दोनों की माताओं में भी तू में हुई होगी, बच्चों की लड़ाई में माताओं की तू में हुई होगी। वहाँ जाके सदर में एफआईआर कर दी और एफआईआर की, उस समय पता लगा कि ये तो SC/ST एक्ट में एफआईआर की हुई है। ये सामने खड़े हैं, अब आप देख लीजिए। हमारी जो इन्होंने जो डिमांड की है वो ठीक है। अब आप ये देखिए कि प्रशासन की इसमें क्या कार्रवाई रही है। आज भूतपूर्व सभी सैनिक इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? कोई राजनीतिक पार्टी वाला नहीं सपोर्ट करे? राजनीतिक पार्टी वाले के सपोर्ट ना करने का मेन कारण मैं आपको बता देता हूँ कि वो जब पता लगा है कि जिसने वो घटना की है वो SC/ST है, तो वहाँ पे वोटिंग मेजॉरिटी होने के कारण जो लोकल MLA है वो भी नहीं गया है वहाँ पे, जिसको जाना चाहिए था वहाँ पे। मैं खुद, मेरे संज्ञान में जिस समय ये बात आई है, ये उस समय आई है जिस समय कि पेपर में आ चुका था। इसमें थोड़ी सी गलती फौजियों की भी है कि ये आपस में रहते हैं, लेकिन एक का दूसरे से कोई कंट्रोल, दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं रहता है, टच में नहीं रहते, और कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण इतनी बड़ी घटना हो गई है। इस धारा का दुरुपयोग तो है ही, साथ ही आप ये देखिए कि DGP ने चिट्ठी लिखी है 4 अक्टूबर को। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि फौजियों के अगेंस्ट अगर किसी तरीके की कोई आपको पता लगता है कि इस तरीके के प्रताड़ना का केस है तो पहले उसमें आप इंक्वायरी कीजिए। उसके पैरा 2 में दिया हुआ है, दो कॉलम दिए हैं उसने, पैरा 2 में दिया हुआ है। 4 तारीख की ये बात है और 7 तारीख को 8 तारीख को ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। और चौकी इंचार्ज तीनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक और प्रशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और जो चौकी इंचार्ज है वो योगेश, उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। आप मीडिया कार्रवाई चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को न्याय मिलना चाहिए और मेरे बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में, और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। और जो जितने भी मेरे कर्नल साहब या जो भी साहब लोग यहाँ खड़े हैं, ये इन्होंने जितनी मेरी हेल्प की है, मुझे उसके ऊपर कुछ कहना नहीं है। 60,000 रुपया जब मैं अंदर बंद था तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्यों बंद हूँ, कैसे बंद हूँ। मेरी पत्नी भागती रही सुबह 11:30 से लेकर रात को 12 बजे तक। जब मैं 12 बजे छूटा तो मेरी पत्नी घर पहुँची। उन्होंने रोते रोते मुझसे बोला कि मैं अब तुम पर कोई केस नहीं होगा और किसी की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी आराम से लेटो। मैं 60,000 रुपये दिया ही हूँ। हाँ, योगेश, चौकी इंचार्ज योगेश को।
क्षेत्र के ये एक जघन्य अपराध हुआ है बच्चों की लड़ाई में, और ST लगा देना, फिर उसकी जांच भी नहीं करना, और बार बार जीप ले जा करके चौकी इंचार्ज और इनसे जो पैसे की मांग करना, और इनको जा करके चौकी पे बिठा लेना, वो भी 12 घंटे। जब एक पति बैठा हुआ है तो सुनाइए कि पत्नी कहाँ से पैसे की व्यवस्था करेगी, लेकिन फिर भी मैं उस पत्नी आज वहाँ नहीं है। उसने 60,000 रुपये इकट्ठा करके और चौकी इंचार्ज योगेश कुमार को दिया, अनिल कुमार के मुताबिक, जो अभी अनिल कुमार ने आपको बताया है, दिया। उसके बाद इनको छोड़ा गया। दूसरे दिन से जाकर के अरेस्ट करने की तैयारी। हमारे अनिल भाई जो है दूसरों के घरों में जाके सोते रहे, आज किसी घर में, कल किसी घर में, थक हार करके धमकी देने लगे, गिरफ्तारी की, अगर गिरफ्तार नहीं करोगे तो जो है जेल में डाल देंगे। एक सच्चा देशभक्त फौजी जो सेना से आया, उसे सिविल की ABCD भी नहीं मालूम है, और मजबूर होकर के पंचायत खरे जी ने बुलाई, और वहाँ पर 15 से 20 लोग असामाजिक तत्वों को बुलाया गया, और पंचायत को भी शाम को 7 बजे का समय रखा गया, और 10 लाख रुपए की उसमें मांग की गई। 10 लाख जब उससे नहीं हुए तो उसकी पत्नी चली गई, तो उसे पीछे से जाकर के जला के मार दिया गया। उसके बाद भी आज तक शासन प्रशासन ने